तो उसके विद्रोह में खड़ा होना ज़रूरी है, उसको हटाना ज़रूरी है। वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। उनको लगता था कि अगर हमें सही चीज़ें करनी है, अगर हमें क्रांति करनी है, तो उसके लिए हमें हिंसा करनी पड़ेगी। हम शांतिपूर्वक ढंग से इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एक दूसरे लीडर भी थे जिनका नाम था जॉर्ज डेंटन। जॉर्ज डेंटन जो थे, इनको वॉइस ऑफ पीपल कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त वक्ता थे, बहुत ज़बरदस्त स्पीच देते थे। और जब स्टार्टिंग में विद्रोह चल रहा था, जब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तब यही थे जिनकी स्पीच सुन सुनकर लोग विद्रोह की तरफ आकर्षित हुए। इनकी स्पीच को सुन सुनकर ही लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। बहुत ही ज़्यादा साहसी नेता थे। उनकी आवाज़ में मतलब ऐसा जादू होता था कि जब लोग बोलते थे ना वो, तो लोग खड़े होकर सुनते थे। वो गरीबों के लिए लड़ते थे। उनका तरीका थोड़ा सा रॉबेस्पियर से अलग था, बट मेनली पर्पस दोनों का सेम ही था। इन्होंने भी लोगों को सड़कों पे लेकर आया। लुई 16 के विरोध में, राजा के विरोध में आम आदमियों को सड़कों तक लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके ही भाषण और इनकी ही स्पीच सुनकर लोगों को समझ में आया कि हमें हमारे अधिकारों के लिए बात उठानी चाहिए। ऐसे ही एक और लीडर थे जिनका नाम था जॉन पॉल मैरेट। जॉन पॉल मैरेट को फ्रेंड ऑफ पीपल कहा जाता था। ये एक पत्रकार थे, लेखक थे, जो आर्टिकल्स लिखा करते थे, लेख लिखा करते, जो एक्चुअल में एक डॉक्टर थे, पर फिर बाद में उन्होंने पत्रकारिता यानी कि रिपोर्टिंग चालू कर दी। इन्होंने अपना एक अखबार भी निकाला जिसको जनता का मित्र कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, जिसमें वो राजा के बारे में लिखते थे, वो कैसे अंधाधुंध खर्च कर रहा है, रानी कैसे अंधाधुंध खर्च कर रही है, उसके बारे में लिखते थे। अमीर कुलीन वर्ग जो है वो कैसे उनके साथ और उन आम लोगों के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है, उसके बारे में लिखते थे। उन्होंने खुलकर सबकी आलोचना करी और उनकी ही आलोचना का, उनके लिखे लेखों का ही ये परिणाम था कि लोग जो थे उनको समझ में आया कि राजा और कुलीन वर्ग मिलकर कैसे उनका शोषण कर रहे हैं। उनके इस अखबार ने क्रांति ला के रख दी। वो खुद गरीबों की तरह रहते थे और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके रखा कि भाई हमें चलना है, हमें अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी ही उठानी है। इसके बाद अब आ जाते हैं, यहाँ पर एक मेन घटना घटने वाली थी जो कि घटी 14 जुलाई 1789 को। यहाँ पर एक जगह थी जिसको बस्तील बोलते हैं। बस्तील एक पुरानी जेल थी जहाँ पर राजा ने अपने विरोधियों को ना बिना वजह के बंद कर रखा था। तो जो भी राजा के विरोध करता था उसको वो बंद करके रख लेते थे। तो बेसिकली वो जो जेल थी ना, वही राजा की क्रूरता का प्रतीक थी। तो 14 जुलाई 1789 को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उस किले को तोड़ दिया। वहाँ के कैदियों को आज़ाद करा दिया, वहाँ के हथियार लूट लिए, वहाँ पर जो भी चीज़ें उनको मिली उसको लूट लिया और यही क्रांति की